ये पूछना चाह रहा था कि हम टैक्स पेयर हैं और हम टैक्स पेयर का जो पैसा है वो जिस तरीके से आप ये स्कीम निकाल के आप दे रहे हैं फ्रीबीज, हाँ फ्री वाला जो सिस्टम है, तो ये सबको नहीं मिल रहा दिल्ली में। जैसे आपने 200 यूनिट फ्री का आपने सिस्टम बनाया है, तो 200 कोई अगर किसी की 500 यूनिट यूज होती है तो उसको बिल में दिखना चाहिए कि 200 यूनिट आपका खत्म हो गया और 300 के आपको पैसे देने हैं। अब उसको पूरे 500 के देने पड़ते हैं। आप समझो, जो 200 वाले हैं वो 200 वाले पहले कभी देते ही नहीं थे। 200 वाले जो आपने फ्री किए हैं वो 200 वाले कभी पहले दिया ही नहीं करते थे, क्योंकि उनके यहां पर, क्योंकि आज जो दिल्ली की हालत है, 5 साल पहले जितनी झुग्गियां थी आज झुग्गियां और बढ़ गई हैं। सर जो रोडे जिस हालात में पहले थी उसी हालात में 5 साल से उसी हालात में रह गई। हाँ। जो टैक्स पेयर हैं उनको क्या रिलीफ मिल रहा है इस सरकार से जो आपकी 5 साल बेमिसाल सरकार गई है? बस मेरा मूल सवाल ये कि टैक्स हम देते हैं, फायदा आप किसी और को देते हैं, तो टैक्स पेयर के लिए क्या फायदा? पहली चीज 200 यूनिट सबके लिए फ्री है। अगर आप ग्रेटर कैलाश में रहते हो और अगर आपकी खपत 200 यूनिट से कम है, और ऐसे मेरे पास कई सारे केसेस हैं जहाँ पे मियाँ बीवी रहते हैं, बुजुर्ग हैं और उनकी 200 यूनिट से कम आ रही है, लेकिन ग्रेटर कैलाश में बड़ी कोठी में रह रहे हैं, उनकी भी फ्री है, सबकी फ्री है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबकी फ्री है। 200 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो आपको फिर सारा लगेगा। तो इसके पीछे एक थोड़ा सी सोच ये भी थी कि लोग बिजली कम इस्तेमाल करें, पावर कम इस्तेमाल करें। आपकी 250 आ रही है तो थोड़ी कोशिश करके आप 200 के नीचे ले आते हो ताकि पावर की सेविंग हो सके, पहली चीज़। लेकिन जो एक ओवरऑल क्वेश्चन फ्रीबीज का है कि फ्री क्यों दे रहे हो, फ्री क्यों दे रहे हो, ये भी उनका मूल सवाल ये है कि इनकम टैक्स ये देते हैं और फ्री उनको मिलता है जो टैक्स नहीं देते। नहीं, एक तो ये भी गलत धारणा है कि कोई टैक्स नहीं देता। इस देश के अंदर गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है, जीएसटी सारे देते हैं। जब एक गरीब आदमी बाजार से माचिस खरीदता है, पेंसिल खरीदता है, पेन खरीदता है, कुछ भी खरीदता है, रोटी खरीदता है, सब्जी खरीदता है, और जीएसटी देता है, जीएसटी सब चीजों के ऊपर लगता है। तो टैक्स तो सब लोग, वो इनकम टैक्स की बात करें, वो इनकम टैक्स तो 1%, आप तो एक्सपर्ट है इनकम टैक्स का, 1% लोग देते हैं इनकम टैक्स। पहली चीज जीएसटी ज्यादा बढ़ाए, इनकम टैक्स तो आप कह रहे हैं उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। बेड़ा गर्क किसने किया? अमित शाह जी की मैं स्पीच सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि दिल्ली जल बोर्ड पहले उसमें 22 करोड़ का घाटा था, जब से अरविंद केजरीवाल जी चेयरमैन बने 800 करोड़ का घाटा हो रहा है। ये पता नहीं कहां से लाते हैं फिगर। भगवान ही मालिक है इनके फिगर्स के। इन पे यकीन तो मत ही कीजिए आप, मतलब भारतीय जनता पार्टी झूठ की फैक्ट्री है। और उस टकराव का दिल्ली की जनता को नुकसान हुआ। अब वो कह रहे हैं कि बुरे बीते 5 साल, जल्दी निकल लो केजरीवाल। जनता बहुत खुश है काम से, दिल्ली सरकार के कामों से। और मैं तो ये कहूँगा जिस तरह का क्रांतिकारी काम शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूलों के, अस्पताल के, बिजली के और पानी के, कम से कम 4 क्षेत्रों में जो क्रांतिकारी काम हुआ है 70 साल के भारत के इतिहास में, किसी राज्य की सरकार में ऐसा क्रांतिकारी काम आज तक कभी नहीं हुआ। लोग बहुत खुश हैं दिल्ली के। मैं आपको उदाहरण देता हूं। मनोज तिवारी ने कहा कि गरीबों को घर देने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की थी, आपने उसको लागू नहीं होने दिया, उसकी वजह से 1 साल में 3623 बेघर लोगों की मौत हुई। नहीं, गलत है। ऐसी कोई प्रधानमंत्री की योजना नहीं है जिसमें बेघरों को घर दिए जा सके। वो झूठ बोल रहे हैं। उनकी जो योजना है और हमारी जो योजना है उसके अंदर एक बेसिक डिफरेंस। हमने भी, दिल्ली सरकार की भी एक योजना है झुग्गी वालों को मकान देने की, जो झुग्गी में रहते हैं उन लोगों को मकान देने की। उनकी भी योजना है उन लोगों को मकान देने की। हमारी योजना के तहत जो इनिशियल अमाउंट पे करना होता है वो बहुत कम है, वो लोग जो पैसा मांग रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो हमने ये कहा था कि अगर आप इस पैसे को कम कर दें तो हम आपकी योजना लागू कर देंगे। वो तैयार नहीं हुए, तो फिर हम लोगों ने अपनी योजना लागू कर दी। आप कह रहे हैं योजना नहीं है, लेकिन ये योजना की पूरी डिटेल तो उन्होंने दी हुई है, ये एक फॉर्म भी है। ये झुग्गियों में बांट रहे हैं, मकान तो जहां झुग्गी वहां मकान ना, बेघरों का नहीं है। नहीं, आप अगर हवाई जहाज खरीद लेते तो उससे क्या बवाना जाते? आपके ऊपर दिल्ली में तो हवाई जहाज की जरूरत नहीं है। आपके ऊपर हेलीकॉप्टर लैंड करता, मैं कितना ट्रैफिक में फंस के आया हूं। मैं अपने घर से मेरा हेलीकॉप्टर उड़ता, आपकी छत के ऊपर उतरता। ना तो आपके घर में हेलीकॉप्टर की जगह, ना मेरी छत पे।
होम मिनिस्टर अमित शाह ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान की भाषा एक जैसी है। जो इमरान खान बोलते हैं वो अरविंद केजरीवाल बोलते हैं, जो केजरीवाल बोलते हैं वो इमरान खान बोलते हैं। वो भी सबूत मांगते हैं, ये भी सबूत मांगते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। अब जब कुछ भी चल नहीं रहा उनका दिल्ली के चुनाव में, तो फिर वो इमरान खान को ले आए, पाकिस्तान को ले आए। इसका कोई मतलब नहीं है, उनके पास कुछ मुद्दे नहीं है। नहीं, इमरान खान के मंत्री हैं फवाद खान, उन्होंने कहा कि मोदी जी को हराओ दिल्ली के चुनाव में। मैंने उनको कड़ा जवाब दिया। मैंने उनको कहा कि मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, और हमारे देश का चुनाव हमारा आंतरिक मामला है। जो देश पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध है, उससे हमें कोई सलाह नहीं चाहिए, और हमारे आंतरिक मामलों में दखलंदाजी देना बंद करें। वो प्रधानमंत्री तो तब भी थे, आप कह रहे थे उन्होंने पाकिस्तानियों के साथ सेटिंग कर रखी है। तो ये हमारा अंदर का मामला है, वो हमारे देश का मामला है। चुनाव के दौरान वो हमें कुछ भी कहते हैं, हम उनको कुछ भी कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान को हमारे चुनाव के दौरान दखलंदाजी देने का कोई अधिकार नहीं। आज अमित शाह जी मुझे कुछ भी कह सकते हैं, मैं अमित शाह जी को कुछ भी कह सकता हूं, मैं मनोज तिवारी को कुछ भी कह सकता हूं। पाकिस्तानी हमारे बीच में कुछ नहीं कह सकता। ये हमारे